कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो 91 से 100% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी में चल रहा है। और ये जो कंपनी है वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में काम करती है। हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूं फरहान वोरा और हम बात कर रहे हैं C2C एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले आईपीओ की डेट देख लिया तो 22 को आईपीओ ओपन होगा, 26 को क्लोज होगा, 27 को इसका अलॉटमेंट आएगा और 29 को लिस्टिंग होगी। तो ये जो आईपीओ है वो एसएमई आईपीओ है। सो ये हाई रिस्क आईपीओ रहता है। सबसे पहले हम ये बात कर ले फिर तो इसमें लॉट में काम होता है, यानी कि आप एक दो शेयर्स नहीं बेच सकते। अगर आपको खरीदना है तो पूरा लॉट खरीदेंगे, बेचना है तो पूरा लॉट बेचना पड़ेगा। इसमें वो जो मेन बोर्ड के आईपीओ होते हैं वैसे एक दो शेयर्स आप इसमें नहीं बेच सकते। और ये जो आईपीओस होते हैं वो हाई रिस्क आईपीओ होते हैं। आगे इसके लॉट साइज के बारे में बात करें तो 600 शेयर्स का लॉट रहेगा और एक लॉट का 1,35,600 रुपये के लिए हमें एक लॉट लगाना रहेगा। यानी कि अगर हमें एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो 1,35,600 रुपये के लिए अप्लाई करना रहेगा। और लगने के बाद अगर हमें बेचना है तो हमें पूरा लॉट 1,35,600 से अब जाके जो भी बनता है वो पूरा लॉट हमें बेचना पड़ेगा। एक तो शेयर्स इसमें हम नहीं बेच सकते। ये आगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 91 से 100% के ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी कि 205 से 226 रुपये के ग्रे मार्केट प्रीमियम इस पे चल रहा है। आगे ग्रे मार्केट के ग्राफ के बारे में बात करें तो इसका 90 रुपये से ग्रे मार्केट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 120, 150, 180, 200, 205 और अभी 205 से 225 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। मैंने जो अगस्त महीने का जो आईपीओ आया था उसका एक एनालिसिस का स्लाइड बनाया है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन, अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत कम लोग अपना वीडियो देखते हैं। सो अगर आपको वो स्लाइड देखने में आप इंटरेस्टेड है कि वो उसमें ग्रे मार्केट अगर अप अगर खुलने के बाद अप जाता है सो उसमें ज़्यादातर आईपीओ होते हैं कि जिसमें वो आईपीओ अच्छा लिस्टिंग होता है और मार्केट के मूवमेंट के पे भी उस पर डिपेंड करता है। सो अगर आपको वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन से वो देख सकते हैं। बाकी आगे बात करें तो 10 रुपये के फेस वैल्यू का ये शेयर है और इश्यू का साइज 99.07 करोड़, यानी कि 99 करोड़ का 99 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है। आगे अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये लिंक इन टाइम पे इसकी लिस्टिंग होगी। इसका रजिस्टर लिंक इन टाइम है, वहाँ पे आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। एनएससी का ये एसएमई आईपीओ है, यानी कि अगर इसकी लिस्टिंग है वो सिर्फ एनएससी पे होगी, बीएससी पे इस आईपीओ की लिस्टिंग नहीं होगी। ये जो एसएमई आईपीओ होते हैं वो जो एनएससी और बीएससी है वो खुद इनको अप्रूवल वगैरह देती है, ये सेबी उसको अप्रूवल नहीं देती है। तो बाकी जो मेन बोर्ड आईपीओ है वो सेबी उसको अप्रूव करते हैं। बीच में इसका कुछ कंसर्न पेपर आया था, लेकिन आगे देखते हैं इसमें कि सेबी कुछ एक्शन लेती है या नहीं। एक्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ डिसीजन लेती है या नहीं देखेंगे। अगर लीड मैनेजर की बात करें तो मार्क कॉरपोरेशन इसका लीड मैनेजर है और बी लाइन कैपिटल इसका लीड मैनेजर। बी लाइन कैपिटल एक अच्छा लीड मैनेजर है। आगे पी रेशियो की बात करें तो प्री आईपीओ इसका पी रेशियो 22.56 है और पोस्ट आईपीओ इसका पी रेशियो 19.33%, 19.33 इसका पी रेशियो रहेगा। बाकी की अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसके असेट्स के बारे में बात करें तो मैं असेट्स में फाइनेंशियल्स में मैं इसमें असेट्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ज़्यादातर देखता हूँ। बाकी के अगर देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आगे असेट्स के बारे में बात करें तो मार्च 2022 में 903 करोड़ के असेट्स थे। मार्च 2023 में बात करें तो 1,849 करोड़ के असेट्स थे। मार्च 2024 में 8,583 करोड़ के असेट्स थे और सितंबर 2024 में 11,058 करोड़ के एसेट्स इस कंपनी में है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2022 में ये कंपनी लॉस में थी, 238 करोड़ के लॉस में थी ये कंपनी मार्च 2022 में। मार्च 2023 की बात करें तो 287 करोड़ के प्रॉफिट में आई है। मार्च 2024 में 1,227 करोड़ के प्रॉफिट में और सितंबर 2024 के बात करें तो 972 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। यानी कि ये साल अभी आधा पूरा हुआ है और 972 इसके आगे के साल के लगभग नज़दीक ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहुंच गए। सो ये साल जब पूरा होगा, ये फाइनेंशियल ईयर जब पूरा होगा, सो ये कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठेगी।
ये इसके अभी के आंकड़े बता रहा है। बाकी के आपको फाइनेंशियल्स देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो C2C इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड PVR भी इसके प्रमोटर्स में से एक है। आगे लक्ष्मी चंद्रा, माया चंद्रा, सुब्रमण्य लाखा और फिर रमेश और मुर्तुजा अली इसके प्रमोटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इश्यू के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो फंडिंग, कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इनको बेंगलुरु और दुबई में एक एक्सपीरियंस सेंटर या फिर प्रीमाइसिस इनको बनाना है। और ये जो बेंगलुरु में प्रीमाइस बनेगा उसके लिए उसको फीस वगैरह पे करने के लिए ये IPO लाए हैं। आगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉरपोरेट पर्पस इसका आप समझ सकते हैं। कंपनी के बारे में अगर डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये C2C BD सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इस फॉर्मली इसका नाम है। 2018 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जो कंपनी है वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, एंटी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, C4I सिस्टम, एयर डिफेंस सब सिस्टम और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और वेसल मैनेजमेंट सिस्टम ये कंपनी बनाती है। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो डाइवर्स इसका पोर्टफोलियो है, इनोवेशन ड्रिवन कंपनी है, AI/ML वगैरह में काम करती है। ये जो कंपनी है वो स्ट्रेटेजिक मार्केट पोजीशन है इसकी। ये जो कंपनी है इसके जो प्रोडक्ट है वो आपको अगर पता होगा तो इंडिया जो है वो नेट डिफेंस इंपोर्टर है ये, लेकिन इंडिया कुछ डिफेंस के जो तेजस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं उसके अलावा जो इंडिया कुछ डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करता है उसमें वो हेलमेट वगैरह और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स हैं वो भी ये US, फ्रांस वगैरह को ये एक्सपोर्ट करता है। सो इसमें ये अच्छा खासा एक्सपोर्ट इसमें इसका आ सकता है। इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट पे इसका ज़्यादातर, क्योंकि डिफेंस है तो गवर्नमेंट पे रिलायंस रहेगा। इसका कंसंट्रेशन है, कस्टमर कंसंट्रेशन है। फिर इसमें जो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो इसके रिसीवेबल और पेएबल्स में भी इसमें दिक्कत आ सकती है। सो ये हमने बात की C2C एडवांस सिस्टम्स के बारे में। आगे इसके डिस्क्लेमर के बारे में बात करें तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये जो भी बोला है वो मेरी पर्सनल राय है। या अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है, IPO में अप्लाई करना है नहीं करना है, कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें। इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपना डिसीजन लास्ट डे पर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे बताऊंगा कि मैंने अप्लाई किया है या नहीं। आज की डेट पे मेरा अप्लाई करने का मन है, लेकिन आगे देखेंगे।